हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक का हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें क्या है, मॉडरेट से हाई रैंक। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया। उसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। यदि काम अगले 4 दिनों में समाप्त हो जाता है तो सी अकेले कितने दिनों में काम कर सकते हैं। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। ए क्या अकेले 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है, और बी क्या करता है 15 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ऐसा करेंगे, जहाँ देखो 20 दिन और 15 दिन दिया है जैसे ही। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, एक ऐसा नंबर लेंगे जो क्या है इन दोनों से क्या हो, मल्टी मतलब कि डिवाइड हो। ठीक, तो 60 है। ठीक, इसको यूनिट ले लेंगे। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये टोटल वर्क होता है, ये जो भी वैल्यू आता है ये क्या होता है, डे होता है। ठीक, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इफिशियंसी होगा। जैसे 20 को क्या डिवाइड कर देंगे 60 से, कितना का 20 × 3 यूनिट। ठीक, 15 को डिवाइड कर देंगे तो 15×4 = 4 यूनिट। ठीक, ये जो आता है ये क्या है, इसकी इफिशियंसी होता है। ठीक, और एक दिन में कार्य किया गया इफिशियंसी रहता है ये। ठीक, क्योंकि देखो ये क्या है, पर डे में 3 यूनिट काम करेगा, तब जाके तो 20 दिन में क्या होगा, उसको 60 यूनिट काम कंप्लीट होगा। ठीक, अब क्या कर रहा है कि उन्होंने 6 दिन तक एक साथ काम किया। 6 दिन तक क्या है, दोनों मिलकर काम किए, तो दोनों क्या एक दिन में क्या करें, ए एक दिन में और बी एक दिन में काम करेंगे, उसको प्लस करेंगे इंटू 6 करेंगे, तो हम लोग को क्या है 6 दिन का टोटल क्या है 6 दिन का वर्क आ जाएगा। ठीक, तो 6 दिन का वर्क आने के लिए ऐसे करेंगे। तो ए क्या रहा है, क्या कर रहा है एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 यूनिट। बी क्या कर रहा है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। यानी मिलकर 6 दिन तक काम करते थे, 6 दिन में कितना यूनिट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 यूनिट 6 हो जाएगा, तो 42 यूनिट हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या करेंगे 42 यूनिट माइनस कर देंगे, तो कितना होगा यहाँ 8 और 1 18 यूनिट। ठीक, मतलब क्या है 42 यूनिट ये लोग काम 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो इसलिए माइनस इसलिए किया क्योंकि 6 दिन का तो काम कंप्लीट हो गया, टोटल 60 यूनिट ये टोटल वर्क है। 6 और 6 डे का जो वर्क है वो कितना आया था 42 यूनिट, तो इसको माइनस कर दिए, तो बचा हुआ काम कितना बचा, अब 18 यूनिट काम बचा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे, इसके बाद क्या होता है कि बी को सी से बदल दिया जाता है। ए तो वही रहेगा, ए क्या है वही रहेगा, लेकिन क्या करेंगे बी के जगह हम सी को ले आएंगे। ठीक, यहाँ पे सी को ले आएंगे। ठीक, और फिर क्या है 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। अगले 4 दिन में क्या होता है, काम समाप्त हो, पहले 6 दिन काम हो चुका है, अगले 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो ए तो यही रहेगा, फिर सी जुड़ जाएगा। और ये क्या 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, कितना काम कंप्लीट करेंगे 18, क्योंकि 18 यूनिट ही बचा है, और इसको 4 दिन में ही करना है। ठीक, क्योंकि इफिशियंसी टू डे इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है, तो इसी फॉर्मूला में है। ये क्या है, इसकी इफिशियंसी है, ये क्या टाइम डे है, और ये क्या है वर्क है। ठीक, इसी फॉर्मूला से आया है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो अब क्या है डेटा को पुट कर देंगे। ए कितना एक दिन में 3 यूनिट करता है, सी का हमको पता नहीं है तो एक्स मान लेता हूँ। ठीक, और ये किया होगा 4, ये 18 यूनिट हो गया। ठीक, एक्स माना तो एक्स यूनिट ही मानना पड़ेगा मेरे को। ठीक, क्योंकि यूनिट में ही ले रहे हैं हम लोग वर्क को, तो एक्स यूनिट काम कर रहे हैं मान लेते हैं। ठीक, अब इसको समझ, इसको क्या है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 12 यूनिट प्लस एक्स यूनिट इज इक्वल टू 18 यूनिट हो गया। ठीक, तो एक्स यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 यूनिट माइनस 12 यूनिट। ठीक, यूनिट को इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एग्जाम में क्या है यूनिट यूनिट को मत लिखते रहना, डायरेक्टली सॉल्व करना। ठीक, एक्स यूनिट कितना हो जाएगा 6 यूनिट बचेगा यहाँ पे। ठीक, 6 यूनिट बचेगा, यहाँ सॉरी यहाँ 4 का भी मल्टीप्लाई है। ठीक, यहाँ 4 का भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 यूनिट होगा। ठीक, यहाँ पे क्योंकि अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स यूनिट से भी मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो एक्स यूनिट इज इक्वल कितना होगा, अब इतना में का यूनिट यूनिट कट जाएगा, तो 4x का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/4, तो 4 × 4 4×5 = 20 1.5 आया। ठीक, तो x किसको माने थे, इसे c को माने थे, c का एक दिन का एफिशिएंसी को ही माने थे x। ठीक, तो c का क्या है 1.5 यूनिट हो जाएगा। ठीक,
क्योंकि उसको एक्स यूनिट माने थे। ठीक, तो 1.5 यूनिट हो जाएगा। सी एक दिन में क्या करता है, 1.5 यूनिट इफिशियंसी के साथ काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, 1.5 यूनिट के साथ काम कर रहा है। ठीक, तो कितने दिन में यही निकालना है हमको, डे निकालना है। तो इफिशियंसी इंटू डे क्या होता है, टोटल वर्क होता है। इफिशियंसी कितना है, 1.5 है, यूनिट है। ठीक, डे निकालना है, वर्क टोटल कितना था, 60 यूनिट बोला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं, पूरा काम को। ठीक, तो डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/1.5। ठीक, तो डे इज इक्वल टू क्या होगा, 10 ऊपर चले जाएगा, 60 15 इंटू 10, 15 चौक 60, तो कितने दिन लगेंगे, 40 दिन। ठीक, सी को क्या अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, 40 दिन। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका, सही होगा। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये क्या है, थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या हुआ कि एक कार्य को पूरा करने के लिए दो, ठीक है, वेतनभागी श्रमिकों निक और प्रियंका को नियुक्त किया गया। ठीक, दोनों की दैनिक मजदूरी क्रमशः 4.5 रुपए और 3.5 रुपए है। ठीक, जब निक अकेले काम पूरा करता है तो उसे कुल वेतन 90 रुपए मिलते हैं, और जब प्रियंका उसी काम को अकेले पूरा करती है तो उसे कुल वेतन 105 रुपए मिलते हैं। यदि दोनों इसे एक साथ करें तो कार्य की कुल लागत क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे देखो, निक को एन से डिनोट कर लेता हूँ और प्रियंका को पी से। ठीक, निक को क्या मिल रहा है, एक दिन के लिए। ठीक, दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन के लिए कितना, 4.5 रुपीज मिल रहा है। और प्रियंका को 3.5 रुपीज एक दिन के लिए काम करने के लिए मिल रहा है। ठीक, और जब क्या है, निक अकेले काम पूरा करता है तो उसे कुल वेतन 90 रुपए मिलता है। मतलब निक क्या है, जो टोटल अगर पूरा काम को करता है तो उसको 90 रुपए मिलते हैं। यहाँ पे निक क्या कर रहा है कि एक दिन में उसको 4.5 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, 4.5 रुपए मिल रहा है उसको एक दिन में। एक दिन में मैं 4.5 रुपए, दूसरे दिन आ रहा है तो भी 4.5, तीसरे दिन आ रहा है तो भी 4.5, तो ऐसे मिल रहा है। तो हम लोग क्या करें, टोटल वर्क जो है क्या है, कुल वेतन उसको 90 रुपए मिल रहा है टोटल काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो उसको डिवाइड बाई 4.5 कर देंगे तो 90, 45, 10 ऊपर चला जाएगा, 45 दूनी 90, तो उसको 20 दिन लगेंगे। ठीक, क्योंकि 20 दिन तक प्रत्येक दिन क्या करेगा, एक 4.5 रुपए मिल रहे हैं 20 दिन तक। ठीक, इसको देखो 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा। ठीक, 90 आएगा। ठीक, तो हमको क्या कर रहा है, हमको ये पता चल गया कि निक क्या कर रहा है, हमको ये पता चल गया निक क्या है, 20 दिन काम कर रहा है। ठीक, वैसे ही क्या करेंगे, प्रियंका का भी दिया है, प्रियंका उसी काम को अकेले पूरा करती है और उसे कुल वेतन का कुल वेतन जो है वो 105 रुपये मिलते हैं। तो 105 रुपये कुल वेतन है, और पर डे कितना कर रही है, 3.5 रुपये कर नहीं रही है, मतलब उसको उतना पैसा मिल रहा है। ठीक, 3.5 रुपये उसको मिल रहा है। पूरा काम को कंप्लीट करने में उसको कितना पैसा मिल रहा है, 105 रुपये। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 105, 35, 10 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 7 35, 7 21, तो प्रियंका को कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। अब जब हमको ये पता चला गया कि निक को क्या है, 20 दिन लग रहे हैं और प्रियंका को 30 दिन लग रहे हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, वैसे ही जैसे पहले निकाले थे। कोई ऐसा नंबर लेंगे जो क्या है, दोनों से डिवाइड हो। तो 60 है, 20 × 4 = 60, 30 दूनी 60। ठीक, मतलब निक क्या कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट, और प्रियंका क्या कर रही है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तब जाकर वो क्या है, 20 दिन में 60 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों मिलकर क्या कितने दिन में काम होगा, पहले क्वेश्चन में देख लो और आगे क्या पूछा है। यदि दोनों से एक साथ करें तो कार्य का कुल लागत क्या होगी। ठीक, इन दोनों को कितना पैसा मिलेगा। ठीक, यही पूछा है। तो हम लोग देख लेंगे कि ये लोग मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे। तो क्या करेंगे, निक जब एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, अब प्रियंका क्या कर रही है, एक दिन में 2 यूनिट कर रही है, मतलब दोनों क्या करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट करेंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक, निक प्लस भी दोनों का क्या है, इफिशियंसी प्लस कर देंगे। तो इसका 3 यूनिट है, इसका 2 यूनिट है, तो 5 यूनिट हो जाएगा। और वर्क इज इक्वल टू क्या था, इफिशियंसी इंटू डे। हमको डे निकालना है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। वर्क यहाँ कितना, 60 यूनिट दिया है और दोनों का इफिशियंसी कितना है, 5 यूनिट।
यूनिट यूनिट कट जाएगा, 12 × 5 = 60 होता है 12। तो दोनों को मिलकर काम करने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। ठीक, दोनों मिलकर काम करने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। मतलब निक और प्रियंका दोनों को क्या है, टोटल काम करने में 12 दिन लग रहे हैं जब एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन उसको क्या है, पर डे में कितना रुपए मिल रहा है? 4.5। निक को पर डे के लिए 4.5 रुपीज मिल रहा है और प्रियंका को 3.5 रुपीज मिल रहा है। और हमको 12 दिन काम करना है। ठीक, तो 12 दिन काम करना है तो 12 दिन के लिए दोनों को कितना रुपए मिले? कुल वेतन क्या होगा दोनों का? ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 दिन 7 8 हो जाएगा। ठीक, और 8 का मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे क्योंकि एक दिन के लिए क्या है, 8 रुपये मिल रहा है। ठीक, तो वैसे 12 दिन के लिए कितना मिलेगा? 12 × 8 = 96, 96 रुपीज मिलेगा। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका? सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि ए और बी ने एक व्यवसाय में प्रवेश किया और 2:3 के अनुपात में पैसा निवेश किया। सी 4 महीने के बाद साझेदारी में प्रवेश करता है और उसे अपने हिस्से के अलावा लाभ में से मासिक वेतन के रूप में एक्स रुपये प्रदान किए जाने। ठीक, अपना हिस्सा तो अलग मिलेगा, लेकिन हर महीने में उसको एक्स रुपये भी अलग से मिल रहे हैं। किसको? सी को। ठीक, वर्ष के अंत में लाभ कितना है? 2,40,000 है। यदि बी और सी द्वारा निवेश का अनुपात 6:5 है और बी का हिस्सा 90,000 है, तो सी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। जो एक्स का है उसका वैल्यू निकालना है। ये क्या है, हाई लेवल का क्वेश्चन। ये मेंस में देखे जाए, एबीपीएस आरआरबी क्लर्क, ठीक, एबीपीएस क्लर्क का मेंस का क्वेश्चन है। ठीक, तब देखते हैं ए और बी ने एक व्यवसाय में प्रवेश किया और 2:3 के अनुपात में पैसा निवेश किया। तो सबसे पहले क्या, ए और बी ने क्या किया, 2:3 में निवेश किया। ठीक, सी 4 महीने के बाद साझेदारी में प्रवेश करता है, उसे अपने हिस्से के अलावा लाभ में से मासिक वेतन का एक्स रुपये प्रदान किए गए। अब अच्छा, एक चीज यहाँ पे और दिया है, देखो यहाँ दिया, देखो बी और सी द्वारा निवेश का अनुपात 6:5 है। बी और सी का निवेश 6:5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि यहाँ बी क्या है, दोनों तरफ है तो बी को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या है, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और सी का वैल्यू तो वही रहेगा क्योंकि यहाँ कुछ मल्टीप्लाई कर नहीं रहे हैं। ठीक, इतना क्या आ गया, इसका इन्वेस्ट का हम लोग को क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अब पहले क्वेश्चन में जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि सी 4 महीने के बाद साझेदारी में प्रवेश करता है और उसे अपने हिस्से के अलावा लाभ में मासिक वेतन का एक्स रुपये प्रदान करते हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज को देख लेना कि लास्ट में क्या दिया है। जैसे वर्ष के अंत में बोलेगा, 2 वर्ष के अंत में बोलेगा, या 12 मंथ के अंत में बोलेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग उसको देख लेंगे कि हम लोग क्या है, टाइम कितना दिया है, कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तीनों। ठीक, तो वर्ष बोला है, वर्ष जब भी बोलेगा 1 ईयर होता है। ठीक, अब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो 1 ईयर में क्या होता है, 12 मंथ होते हैं। तो हम लोग यहाँ 12 मंथ को लेंगे क्योंकि यहाँ यहाँ क्योंकि मासिक वेतन एक्स काम को वैल्यू निकालना है इसलिए। ठीक, ईयर ईयर देता तो हम लोग क्या सीधा डायरेक्टली 1 ईयर को लेते। तो सबसे पहले देखो, ए के लिए तो कुछ बोला नहीं है, तो ये क्या करेगा, 12 मंथ के लिए निवेश करेगा। इंटू, क्योंकि इन्वेस्टमेंट रहता है और इंटू जो टाइम रहता है, इसको क्या है, टाइम से इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग क्या है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक, जाहिर सी बात है, आप कुछ भी इन्वेस्ट करोगे तो एक टाइम के बाद आप उसको निकालोगे तो फिर क्या, उसका परसेंट तो बनेगा ना, तो उससे क्या है, उसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, इसको क्या है, थोड़ा दूर लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। 4 6 और 5 दिया। ठीक, ये क्या कर रहा है, 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक, अब बी क्या कर रहा है, 12 मंथ के लिए, क्योंकि बी के बारे में कुछ नहीं बोला, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ सी बोला, सी 4 महीने के बाद साझेदारी में प्रवेश करता है। तो सी क्या है, 4 महीना साझेदारी, 4 महीने बाद साझेदारी में प्रवेश करता है। तो 4 महीना तो इन्वेस्ट नहीं किया है सी, 12 मंथ टोटल इन्वेस्ट करना है, लेकिन 4 महीने क्या किया, वो इन्वेस्ट नहीं किया। उसके बाद ही आ रहा है तो 8 मंथ इन्वेस्ट करेगा। तो इंटू 8 कर देंगे। ठीक, अब जो जो कटेगा इसको काट देते हैं, जो जो क्या है तीनों से कटेगा उसको काट देते हैं। 4 4 × 12, 4 दूनी 8, 2 से फिर कटेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2। ठीक, तो इसका ए रेशियो बी और सी इसके प्रॉफिट का रेशियो है ये। ठीक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से
जितना भी इन्वेस्ट किया रहता है उस टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका प्रॉफिट मिलता है। ठीक, तो प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे क्या आ गया, सब रेशियो में दिया 6:3 या 9:5। ठीक, इतना हो गया। अब एक चीज क्या बोला है कि बी का जो हिस्सा है वो क्या है, 90,000। और टोटल जो है, टोटल जो हमको प्रॉफिट मिला है वो कितना है, 2,40,000। ठीक, इसमें वो भी इंक्लूड है, सी को जो X रुपये अलग से मिल रहा है उसको। ठीक। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को देखो यहाँ पे क्या दे दिया है कि बी का हिस्सा 90,000 है। इसको क्या मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ अलग से, कि टोटल जो प्रॉफिट जो जो मिल रहा है, जो रुपये मिल रहा है, 2,40,000। ठीक, इतना मिल रहा है। लेकिन हम लोग क्या है, बी का वैल्यू कितना दिया है, 90,000 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स मान लूंगा। ठीक, रेशियो में दिया है, तो 9x क्या है, 90,000 के बराबर हो जाएगा। तो 9 से क्या कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10,000। इस x का वैल्यू क्या है, पुट कर देंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a को कितना मिल रहा है। ठीक, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 60,000। b को क्या है, 90,000 दिया ही है। और c को कितना हो रहा है, 50,000। ठीक, इतना तो हो गया। और यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, सी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमको क्या है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी का वैल्यू और सी का वैल्यू यहाँ अलग से जो निकालना है, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में पूछा रहेगा तभी निकालने का, आपको समझाने के लिए क्या है, हर टाइप का इसके बीच में क्वेश्चन पूछेगा तो आप सॉल्व कर लोगे, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले क्या देखो, हम ए बी सी को प्लस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 90। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 90 के है प्लस 60 के है प्लस 50 के है। ठीक, तो क्या प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है ए प्लस बी प्लस सी का है, जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 2 लाख। 2 लाख आ गया, लेकिन टोटल जो प्रॉफिट है हमको कितना है, 2,40,000 है। मतलब क्योंकि टोटल प्रॉफिट 2,40,000 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या हम लोग क्या करें, सी को x रुपीज कुछ रुपए क्या मंथली दे रहे हैं हम लोग। ठीक, इसलिए जो टोटल प्रॉफिट है वो ज्यादा आया है। लेकिन इन लोग का जो रेशियो में जो डिवाइड हुआ इक्वली, जो जो पहले स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का, उसका कितना है, 2 लाख है। लेकिन क्या है, हम लोग का टोटल प्रॉफिट जो मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का सी को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो। ठीक, सी को x रुपए प्रदान किए जाने हैं। ठीक, तो कितने रुपए प्रदान किए जाने हैं, 40,000 ही बचा। जब 2 लाख पहले मिल चुका है तो हमको 40,000 मिलेगा। इसको क्या टोटल प्रॉफिट से क्या है, एबीसी का जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे तो 40,000 मिल जाएगा। ये क्या है, सी को अलग से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक, और ये मंथली मिल रहा है। और सी इन्वेस्ट कितने मंथ के लिए कर रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो कितना था, ये देखो 8। सी को 8 मंथ के लिए मिल रहा है। तो एक मंथ के लिए कितना मिलेगा, 40,000 डिवाइड बाई 8 कर देंगे, 8 × 5 = 40, 5,000। तो सी को मंथली जो मिल रहा है, मंथली जो मिल रहा है वो 5,000। ठीक, अलग से इन्वेस्ट किया है 50,000 अलग तो मिल ही रहा है, लेकिन 5,000 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो इसको क्या डायरेक्टली करना। ठीक, यहाँ पे क्या थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा करके मैं थोड़ा डिटेल से बताया। इसको डायरेक्टली कैसा टाइप का एग्जाम में अगर ये आएगा तो कैसा टाइप का करना उसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इजी तरीके से देखो, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 6:9:5 था प्रॉफिट का रेशियो। तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, बी का वैल्यू डायरेक्टली दिया 90,000। तो 9 क्या डायरेक्टली 90,000 के बराबर हो जाएगा। ऐसे एक्स वैक्स मत मानना, मैं क्या आपको समझाने के लिए बोला, फास्ट बनाना है। सीधा 10 के हो जाएगा ये। ठीक, तो 10 को सबसे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो मल्टीप्लाई सबसे मत करना, जैसे ही क्या बोला, 9 क्या है 90,000 के बराबर है, तो एक क्या है 10 के बराबर होगा। ठीक, 10,000 के बराबर होगा। ठीक, तो 10,000 के बराबर हो गया, इसको सीधा प्लस कर देना, प्रॉफिट को टोटल निकालना है। तो 9 20 हो गया, 20 × 10 कर देना, 10 के इक्वल टू 2 लाख आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, 2 लाख यहाँ पे वैल्यू आ गया। लेकिन टोटल जो प्रॉफिट है कितना दिया, 2,40,000 दिया है। इसमें क्या है, माइनस कर देना सेम 40,000 और
कितना मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है सी, 8 मंथ के लिए, तो डिवाइड बाई 8 कर देना। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, 5,000। ठीक, तो ये क्या है, आंसर होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही होगा। तो ऐसे सब सॉल्व करना। ठीक, मैं एक्स माना था, ए का वैल्यू अलग से निकाला था, बी का वैल्यू अलग से निकाला था, सी का वैल्यू अलग से निकाला था, ये निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोल रहा है कि एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए था। घड़ी को 40% छूट पर बेचने पर 22% की हानि हुई। इसलिए दुकानदार ने घड़ी के अंकित मूल्य में 40% की वृद्धि की थी, लेकिन समान छूट प्रतिशत की अनुमति दी थी। ठीक है, डिस्काउंट जो है सेम था। यदि उसने अंकित मूल्य बढ़ाने पर लाभ 184 रुपये हो जाए तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स रुपये है, यहाँ पे दिया है। ठीक, घड़ी को 40% छूट पर डिस्काउंट कितना, 40% है, और जो लॉस हो रहा है कितना, 20% की हानि हो रहा है। ठीक, फिर अगली बार में क्या आ रहा है, अंकित मूल्य में 40% की वृद्धि हो रहा है। जो एमआरपी है, जो भी एमआरपी होगा पहले, उसमें क्या हो रहा है कि 40% की वृद्धि हो रही है, ये समझ लो। ठीक, 40% की वृद्धि हो रही है, लेकिन समान छूट मतलब डिस्काउंट क्या है, 40% ही होगा नेक्स्ट के लिए। ठीक, ठीक, घड़ी को क्या क्या पहले बेच रहा था तो उसको 22% की हानि हुई, और दुकानदार को क्या प्रॉफिट चाहिए, तो उसको क्या किया, एमआरपी में क्या 40% का वृद्धि किया, डिस्काउंट क्या वैसे उसी में दिया। ठीक, और जो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट भी कितना मिला, पहले हानि हो रहा था लेकिन प्रॉफिट फिर कितना मिला, अगर एमआरपी बढ़ रहा था 184। ठीक, तो हम लोग क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना, मतलब कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपये है। घड़ी को 40% छूट पर बेचने पर 22% हानि होती है। तो यहाँ पे क्या हम लोग सेलिंग प्राइस को सबसे पहले वाले घड़ी में सेलिंग प्राइस को हम लोग इक्वल कर लेंगे, सबसे पहले वाले घड़ी में। ठीक, सेकेंड बार में जो एमआरपी को क्या इंक्रीज करता है उसको नहीं बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या मैं पहले वाले घड़ी को ले रहा हूँ स्टार्टिंग में। ठीक, जब उसको हानि हुई थी, तो सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लूंगा। तो इसका पहले सेलिंग प्राइस क्या है, दो टाइप का निकाल सकते हैं। पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस जब एक्स दिया है तो इसमें सेलिंग पे क्या है, 22% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है 22% का। ठीक, तो हम एक्स इंटू 100 -22 डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला होता है क्योंकि किसी भी क्या कॉस्ट प्राइस में जैसे कुछ भी दिया है, एक्स दिया, वाई दिया, 20 दिया, 80 दिया, उसमें भी क्या है, अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, अगर उसमें प्रॉफिट या लॉस दिया रहता है, एक तरफ से नॉर्मली इजी तरीके से समझाता हूँ। जैसे कॉस्ट प्राइस किसी का भी दिया है, उसमें क्या करें, 100, अगर प्रॉफिट दिएगा तो प्लस करेंगे, जितना प्रॉफिट दिया उतना करेंगे, और डिवाइड बाई 100 करेंगे। ठीक, और कॉस्ट प्राइस में इंटू अगर अगर लॉस हुआ होगा तो 100 पे क्या माइनस करेंगे, जितना लॉस हुआ है उतना डिवाइड बाई 100 करेंगे। ये दो फार्मूला है, इसको याद रखना। ठीक, ये बेसिक फार्मूला है, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक, तो इतना हो गया। तो पहला का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना मिलेगा, ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला है। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 78x/100। ये क्या होगा, एक बार इस तरीके से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, और दूसरे और तरीके से सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया, डिस्काउंट से हम लोग क्या करेंगे, एमआरपी को वाई मान लेंगे। ठीक, एमआरपी को क्या करेंगे, वाई मान लेंगे। तो एमआरपी को वाई मान लेंगे तो वाई में कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं, 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 - 40 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, सेम डिस्काउंट निकालने के लिए भी। ठीक, तो वाई इंटू क्या हो जाएगा, 60/100। ये क्या सेलिंग प्राइस आ गया दूसरे तरीके से। ठीक, तो दोनों का सेलिंग प्राइस तो पहले में पहला क्रिटिकल सेलिंग प्राइस क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो दोनों सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो यहाँ 78x/100 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, वाई 60/100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 78x = 60y। अब मैं पहले ही बताया हूँ, इसको रेशियो को निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स रेशियो वाई, और रेशियो निकालने के लिए क्या है, मैं पहले ही बताया हूँ, क्योंकि इक्वल में दिया रहता है तो क्या करेंगे, जस्ट क्या जो नंबर दिया रहता है इसको अपोजिट कर लेते हैं। तो एक्स क्या है, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 78 हो जाएगा, रेशियो कटेगा तो काट देते हैं, 6 से कट जाएगा। ठीक है, 10×6 = 60 होता है, 6×6 = 18। तो एक्स रेशियो वाई का क्या आ गया वैल्यू, 10/13 आ गया, ये इतना आ गया पहले। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इतना आ गया।
तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स रेशियो वाई का वैल्यू कितना है, 10:13, इसको ए मान लेता हूँ। ठीक, क्योंकि रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू दिया नहीं, इसको 10 ए मान लेता हूँ, इसको 13 ए मान लेता हूँ। ठीक, एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू है क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, वाई का ये क्या है, एमआरपी है। ठीक, यही माने थे हम, एमआरपी को वही मान के चले थे, और एक्स हमको निकालना है, तो एक्स को क्या है, 10 ए मान लिए। ठीक, अब उसके बाद क्या, दूसरे में आते हैं, उसको हानि हुआ पहले, तो उसने क्या किया, दुकानदार ने घड़ी को अंकित मूल्य से 40% की वृद्धि की। ठीक, अंकित मूल्य से क्या किया, 40% की वृद्धि किया। जाहिर सी बात है, एमआरपी में अगर वृद्धि करेगा, डिस्काउंट भी सेम देगा, तो उसमें क्या है, हमको सेलिंग प्राइस ज्यादा ही मिलेगा। ठीक, तो उसे क्या, अंकित मूल्य बढ़ाने पर 184 रुपये हो जाता है उसका लाभ। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो कॉस्ट प्राइस तो एक्स का एक्स ही रहेगा, एमआरपी में क्या है, हम लोग बढ़ाएंगे तो एमआरपी कितना है, वाई माने थे, एमआरपी कितना है, पहले वही माने थे, तो एमआरपी में क्या है, 40% बढ़ा रहे हैं, तो 140/100 हो जाएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक, जीरो जीरो कट जाएगा, तो 14 y/10 हो जाएगा एमआरपी। ठीक, ठीक, इतना हो गया। और उसमें क्या है, एमआरपी में क्या कर रहा है, छूट उतना ही दे रहा है, 40% का ही छूट दे रहा है। ठीक, तो एमआरपी इतना हो गया, तो सेलिंग प्राइस निकालने के क्या करेंगे, एमआरपी कितना है, 14y/100, क्योंकि एमआरपी से ही क्या है, डिस्काउंट निकलेगा, तो डिस्काउंट क्या है, 40 उतना ही दे रहे हैं, कितना परसेंट, 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक, सेकंड बार में क्या कर रहा है दुकानदार, 40% का डिस्काउंट दे रहा है, 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसमें क्या है, 40 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 60/100 बचेगा। ठीक, क्योंकि 100 - 40 कर देंगे, ठीक है, डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो जीरो जीरो कट जाएगा, दो तिया 6, दो पंचे 10, 14 तिया 42, वाई वाई कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक, प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट में हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। ठीक, तो हमको क्या प्रॉफिट वन कितना मिला, 184 मिल रहा है, तो प्रॉफिट की जगह क्या करेंगे, 184 रख देंगे। सेलिंग प्राइस अभी कितना निकाले, 42y/50, और कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है। ठीक, तो अब इस इतना आ गया, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो ए माने हैं ये वाला देखो, 10 a रेशियो 13 है, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की जगह 10 a पुट कर देंगे, वाई की जगह 30, तो 184 हो जाएगा। 42 इंटू वाई की जगह कितना है, 13 a आ जाएगा, डिवाइड बाई 50। ठीक, और एक्स की जगह कितना माने थे, 10 a आ जाएगा, जो कट होगा उसको कट कर देते हैं पहले। ठीक, तो दो, दो उनचा, दो एकम दो, दो पच्चीसम, ठीक, 50 होता है, इतना हो गया। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 184 इंटू 25 कर लेंगे, 13 कम 3 हासिल है, 13 दूनी 26, 127, 273 ये हो जाएगा। 25 इधर चला गया तो 250 ये हो जाएगा, चाहे 25 मतलब 25×4 का 10 बचा। ठीक, 25×100 का जीरो ले लेंगे, 10 बचा, उसका 25 × 8 = 200, 210 होगा, जीरो 21 आ गया, 25 और 21 कितना हो गया, 46, तो 4600 आ गया इसका वैल्यू। और इसमें क्या माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 बचा, 2 बचा, 23 से आएगा। ठीक, 23 से आएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 23 दूनी 46 होता है। ठीक, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। और ए किसको माने थे, एक्स का वैल्यू भी 10 ए था। ठीक, मैं साइड में कर ले रहा हूँ, एक्स का वैल्यू कितना माने, 10 ए माने थे, और हमको एक्स का वैल्यू ही निकालना है यहाँ पे। ठीक, एक्स का वैल्यू 10 है, तो ए का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10 इंटू 200 कितना हो जाएगा, 2000। ठीक, तो यहाँ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2000, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका, सही होगा। थोड़ा सा हाई लेवल है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि टाइटैनिक जहाज है, एक जहाज है टाइटैनिक, 1.25 घंटे में धारा के साथ, ठीक है, 1,25,000 मीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि शांत पानी में जहाज की गति 125/6 मीटर पर सेकंड है, तो धारा के विपरीत समान दूरी तय करने में जहाज द्वारा लिया गया समय घंटे में ज्ञात कीजिए। हवर में दिया है, ठीक, यहाँ मीटर पर सेकंड दिया है, तो इसको क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर चेंज करेंगे। टाइटैनिक जैक है, 1.25 घंटे में धारा के साथ इतना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम हमको कितने में दिया है, 1.25 आवर में दिया है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है,
1,25,000। ठीक, ये क्या दिया, मीटर में दिया है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1,000 मीटर होता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1,25,000 मीटर है तो इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने डिवाइड कर देंगे, जीरो जीरो कट जाएगा तो 125 किलोमीटर आ जाएगा। किलोमीटर में इसलिए चेंज किए क्योंकि इस घंटे में दिया, लास्ट में ऑप्शन भी हमको घंटे में दिया है, तो हम लोग क्या किलोमीटर में उसको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया, इसको किलोमीटर में चेंज किए तो 125 किलोमीटर आ गया, 125 किलोमीटर आ गया। ठीक, डिस्टेंस है क्या 125। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि यदि शांत पानी में जहाज की गति 125 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकेंड है, शांत पानी पानी में जहाज की गति। ठीक, यहाँ पे क्या है, टाइटैनिक जाके 1.25 घंटे में धारा के साथ क्या है 125 चेंज किए तो ये क्या हो गया, 125 किलोमीटर हो गया। 125 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है धारा के साथ बोल रहे हैं, मतलब कि डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल जाएगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ कितना है, 125 है, टाइम कितना लग रहा है 1.25 आवर। ठीक, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो स्पीड कितना आ जाएगा, 125, 125 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक, 25 25 125 कट जाएगा, 125 125 कट जाएगा। डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक, ये स्पीड निकाल लिया हम लोग। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि शांत पानी में जहाज की गति 125 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकेंड है। शांत पानी में मतलब बोट, जो टाइटैनिक जहाज है उसका शांत पानी में स्पीड, स्पीड क्या होगा, कितना दिया 125 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकेंड में दिया है। हम लोग क्या किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा। तो वैसे ही क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही क्या है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना रहता है, तो मीटर पर सेकंड में जो भी वैल्यू दिया रहता है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है, फॉर्मूला है। मैं ये क्या है, ये सब चीज़ क्या बेसिक क्लास बता चुका हूँ पहले ही, मैं अलग से उसका क्लास ले चुका हूँ। ठीक, तो उसको जाके देख लीजिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसे कट जाएगा। यहाँ क्या है, 125 है। ठीक, 5 5 5 25 6 3 18, तो यहाँ क्या क्या 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हम लोग क्या देखो, यहाँ बोट का स्पीड मिल गया और डाउन स्ट्रीम का स्पीड मिल गया, तो हम करंट का स्पीड निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड का जो फॉर्मूला क्या होता है, बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, इसको हमको रटना है। ठीक, डाउन स्ट्रीम कितना 100 दिया है और बोट का स्पीड कितना 75 दिया है, तो करंट का स्पीड आ जाएगा, करंट का स्पीड क्या होगा, 75 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 25 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, करंट का स्पीड है। हमको क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है कि तो धारा के विपरीत समान दूरी तय करने में जहाज द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब क्या है, आप स्टीम स्पीड निकालना है। ठीक, आप स्टीम स्पीड का क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड। अब करंट का स्पीड अभी निकाले थे, तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ कितना निकाले थे, बोट का स्पीड 75 किलोमीटर पर, और करंट का स्पीड 25 है, तो आप स्टीम स्पीड जो है कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इसी का हमको क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस स्टार्टिंग में कितना दिया है देखो, ये 125 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस 125 किलोमीटर ले लेंगे, और स्पीड कितना निकाले थे, आप स्टीम स्पीड बोला है तो 50, तो 25 25 25, 25 दूनी 50, तो 5/2 कितना आवर में आ जाएगा टाइम, क्योंकि हम लोग क्या है, सबको क्या है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, 5/2 आवर। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही होगा। तो ये रहा आज का क्लास। ठीक, इसमें क्या है, मैं क्या हाई लेवल का भी क्वेश्चन लेके आया था, थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आया था। ठीक,
और क्या है, इसको मैं अच्छे से समझा, जिनको भी क्या है ये समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार देखना। ठीक। अगर उससे भी समझ में नहीं आता तो हर टॉपिक है, टॉपिक वाइज मैं अरिथमेटिक का क्या हूँ, टॉपिक वाइज हर चीज का क्लास पहले ही ले चुका हूँ, तो उसको बेसिक से ले आओ तो उसको जाके देख लेना। ठीक। ये क्या है, थोड़ा सा क्या है, पहले बेसिक आपका थोड़ा सा बहुत क्लियर रहेगा, उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको क्या होगा, देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।